हेलो दोस्तों, इस क्लास में हम छत्तीसगढ़ महिला सुपरवाइजर 2021 के एग्ज़ाम के लिए भारतीय इतिहास के प्रश्न देखेंगे। और यह हमारा भारतीय इतिहास का पार्ट 2 रहेगा। यहाँ पर हम जितने भी प्रश्न देखेंगे यह सभी प्रश्न छत्तीसगढ़ महिला सुपरवाइजर 2021 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। हमें यहाँ पर बताना है आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी। तो इस प्रश्न राइट आंसर होगा व्यवसाय पर। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था व्यवसाय पर आधारित थी। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पर इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 2। प्रश्न 2 के कह रहा है कि दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र स्थित है। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र कहाँ स्थित है यह हमें बताना है। तो इस प्रश्न राइट आंसर होगा श्रवण बेलगोला में। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र श्रवण बेलगोला में स्थित है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 3। प्रश्न 3 कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था। तो कौन था, तो मेगस्थनीस था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत मेगस्थनीस था। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 4। प्रश्न 4 क्या कह रहा है कि कौन सी कला ग्रीको बौद्ध कला के नाम से भी जानी जाती है। हमें बताना है कि कौन सी कला ग्रीको बौद्ध कला के नाम से भी जानी जाती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा गांधार कला। जो गांधार कला है यह ग्रीको बौद्ध कला के नाम से भी जानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 5। प्रश्न 5 क्या कह रहा है कि गीत गोविंद के रचयिता कौन है। गीत गोविंद के रचयिता कौन है। तो गीत गोविंद के रचयिता जयदेव है। कौन है, तो जयदेव। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 6। प्रश्न 6 कह रहा है कि निम्न में से किसे भारत का तोता कहा जाता है। हमें बताना कि इनमें से किसे भारत का तोता कहा जाता है। तो इस प्रश्न राइट आंसर होगा अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को भारत का तोता अथवा तूती ए हिंद भी कहा जाता है। तो भारत का तोता किसे कहा जाता है, तो अमीर खुसरो को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 7। प्रश्न 7 कह रहा है कि हम्पी के स्मारकों के समूह का निर्माण किसने किया। यहाँ पर हमें बताना है हम्पी के स्मारकों के समूह का निर्माण किसने किया। तो इस प्रश्न राइट आंसर होगा हरिहर और बुक्का ने। हम्पी के स्मारकों के समूह का निर्माण हरिहर और बुक्का ने किया। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 8। प्रश्न 8 के कह रहे कि भारत में सबसे पहले तोपखाने का प्रयोग किसने किया था। हमें यहाँ पर बताना है भारत में सबसे पहले तोपखाने का प्रयोग किसने किया था। तो किसने किया था, तो बाबर ने। भारत में सबसे पहले तोपखाने का प्रयोग बाबर ने किया था। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 9। प्रश्न 9 के कह रहे कि हल्दी घाटी की लड़ाई कब हुई थी। हमें बताना कि हल्दी घाटी की लड़ाई कब हुई थी। तो इस प्रश्न राइट आंसर होगा 1576 ईस्वी में। हल्दी घाटी की लड़ाई 1576 ईस्वी में हुई थी। और यह लड़ाई अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच हुई थी। यह लड़ाई अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच हुई थी जिसमें अकबर की विजय हुई थी। तुम्हारा ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 10। प्रश्न 10 के कह रहा है कि नूरजहां किस मुगल शासक की पत्नी थी। हमें यहाँ पर बताना है नूरजहां किस मुगल शासक की पत्नी थी। तो इस प्रश्न राइट आंसर होगा जहांगीर की। नूरजहां जहांगीर की पत्नी थी। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 11। प्रश्न 11 क्या कह रहा है कि भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है। हमें बताना है
भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? तो औरंगाबाद में। भारत में बीबी का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 12। प्रश्न 12 क्या कह रहा है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? हमें यहाँ पर बताना है सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो किसके द्वारा की गई थी? तो ज्योतिबा फुले के द्वारा। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 13। प्रश्न 13 क्या कह रहा है कि किसे भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है? इनमें से किसे भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? तो वल्लभ भाई पटेल को। वल्लभ भाई पटेल को भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 14। प्रश्न 14 कह रहे कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। प्रश्न 15 क्या कह रहे कि टेलीग्राफ लाइन सर्वप्रथम कहाँ से कहाँ तक बिछाई गई? हमें बताना है टेलीग्राफ लाइन सर्वप्रथम कहाँ से कहाँ तक बिछाई गई। तो इस प्रश्न राइट आंसर होगा कलकत्ता से आगरा। टेलीग्राफ लाइन सर्वप्रथम कलकत्ता से आगरा बिछाई गई। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर हमने भारतीय इतिहास से संबंधित इंपॉर्टेंट 15 प्रश्न देखे। यह सभी प्रश्न छत्तीसगढ़ महिला सुपरवाइजर एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हम इस एग्ज़ाम से संबंधित जितने वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा।